नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो तारीख है आज की 24 फरवरी और आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर। सबसे पहले करेंगे कल के प्रश्नों का रिवीजन। तो हाल ही में संपन्न ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का फीमेल सिंगल्स का खिताब जीत लिया है नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की हैं। मैं बार बार रिवीजन करवा रहा हूं ताकि ये जो फैक्ट हैं ये आपको रट जाएं। एग्ज़ाम में इनमें से एक ने एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है किसने? नोवाक जोकोविक ने, जो कि सर्बिया के हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है किसने? फिलिप पोलासिक और इवान डोडिग ने। तो कौन सा जहाज NAVDEX-21 और IDEX-21 में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गया है? तो ये है भारतीय नौसेना का जहाज INS प्रलय। और हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में वापसी की है? तो ये राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका। लक्षद्वीप में किस मंत्रालय ने अटल पर्यावरण भवन की शुरुआत की है? तो यह है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं ने हाल ही में पैसेज सैन्य अभ्यास को अरब सागर में पूरा किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और हाल ही में किस राज्य ने मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? तो ये जो मिशन है ये शुरू किया गया है पंजाब में। NTPC ने हाल ही में किस रूट पर हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा शुरू करने की बात की है? अभी इस पर डेट क्लियर नहीं है और ये दिल्ली जयपुर रूट पर चलेगी। तो इसकी घोषणा की गई है NTPC के द्वारा। और 30वीं एडियाट्रिक पर्ल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? सही जवाब इसका है मॉन्टेनेग्रो। और देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये है केरल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की बात कही है, नर्मदापुरम। तो ये आपको याद रखना है। और रिवीजन के लिए आपको काफ़ी मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और दोस्तों आपको याद दिला दें कि हमने उत्तर प्रदेश का बजट 2021 पर एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है। उससे बाहर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और हाल ही में संपन्न ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का फीमेल सिंगल्स यानी कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये नाओमी ओसाका हैं। और आपको ये भी यहाँ पर याद रखना होगा कि नाओमी ओसाका ने इसके पहले 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था और 2020 में ये US ओपन भी जीत चुकी हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं, अब इस साल की परीक्षा है तो उसमें 2020 और 2019 के भी जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो सकते हैं। तो आपको जो है हर फैक्ट को ध्यान में रखना होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष सिंगल्स 2021 का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। इन्होंने लगातार 2019, 2020 और अब 2021 का भी खिताब जीत लिया है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना होगा। और ये भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बार जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी है वो नोवाक जोकोविच ही हैं, जिन्होंने 9 बार ये जो ग्रैंड स्लैम है इसको जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष डबल्स 2021 का खिताब जीता है फिलिप पोलासिक और इवान डोडिग ने। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम महिला डबल्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये हैं एलिस मर्टेंस और आरेना सबालेंका। और ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो बेल्जियम की एलिस मर्टेंस और बेलारूस की आरेना सबालेंका की जोड़ी ने शुक्रवार को सीधे सेटों में जीत दर्ज करके ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला युगल खिताब ये अपने नाम कर लिया है। मर्टेंस और सबालेंका की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने मेलबर्न में खेले गए इस ग्रैंड स्लैम फाइनल में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिसिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा को 6-2, 6-3 से हराया है। और इस जोड़ी ने टीम के रूप में अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब भी हासिल किया। उन्होंने 2019 में US ओपन का खिताब भी जीता था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटक। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? कर्नाटक करेगा। और यह जो यहाँ पर आयोजन होगा वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के सहयोग से बेंगलुरु में किया जाएगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का जो आयोजन हुआ था
वो भुवनेश्वर में हुआ था। ये आपको जरूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो संस्करण हो रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, उसमें 2 नए खेल भी शामिल हो रहे हैं, एक मलखम्ब होगा और दूसरा योगासन। तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दूसरा एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, उसमें जो 2 नए खेल शामिल किए गए हैं उनमें से कौन कौन से खेल हैं, तो मलखम्ब और योगासन। मालदीव से लौटे अहमदाबाद केवड़िया सी प्लेन का नाम क्या है? सी प्लेन का मतलब होता है कि समुद्र में ही ये जो प्लेन होते हैं वहीं से अपनी उड़ान भरते हैं। तो मालदीव से लौटे अहमदाबाद केवड़िया सी प्लेन का नाम ट्विन ओटर 30 है, ठीक है, ट्विन ओटर 300। तो ये विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, ट्विन ओटर 300। तो ये याद रखना आप, और ये भी याद रखना कि अहमदाबाद केवड़िया सी प्लेन विमान का जो नाम है ट्विन ओटर 300, ये मालदीव से लौटा है। और विमान 124 घंटे की जब उड़ान पूरी कर लेता है तो ये मालदीव चला जाता है, क्योंकि रख रखाव की बुनियादी ढांचा अभी भारत में उपलब्ध नहीं है। तो देश में पहली कौन सी प्लेन सेवा स्टार्ट हुई थी? अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सी प्लेन सेवा स्टार्ट करने वाला राज्य कौन सा था, तो आपका जवाब होना चाहिए गुजरात। गुजरात में ये जो सेवा थी ये अक्टूबर 2020 में स्टार्ट हुई थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र यानी कि CDFD का मुख्यालय ये हैदराबाद में है, विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय उपराष्ट्रपति ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र का दौरा किया है और एक बाल चिकित्सा दुर्लभ आनुवंशिक विकार प्रयोगशाला का वहाँ पर उद्घाटन किया है। और यह भी याद रखना आपकी ये जो CDFD का क्या है, यह एक स्वायत्त संगठन है, ऑटोनॉमस है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। और यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग से वित्त पोषित है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया? तो ये राज्य है नागालैंड। ये काफ़ी हिस्टोरिकल है, ये बिल्कुल आपको याद रखना होगा। 58 साल के बाद नागालैंड में पहली बार वहाँ पर राष्ट्रगान बजा है। तो जैसा कि जानते हैं इसका जो रीज़न है वो ये है कि वहाँ पर जो अलगाववादी शक्तियाँ थी पहले बहुत अधिक सक्रिय थी, अब उनकी जो शक्तियाँ हैं वो कम हो रही हैं। तो नागालैंड विधानसभा ने राज्य गठन के 58 साल में पहली बार देश के राष्ट्रगान के साथ सत्र की शुरुआत की है। यह इतिहास करीब 1 सप्ताह पहले उस समय रचा गया जब 13वीं विधानसभा के 7वें सत्र की शुरुआत राज्यपाल RN रवि के अभिभाषण से पहले राष्ट्रगान के साथ की गई। नागालैंड राज्य 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आ गया था। जनवरी 1964 में पहली बार विधानसभा चुनाव के बाद निर्वाचित सरकार अस्तित्व में आई और 11 फरवरी 1964 को पहली विधानसभा गठित हुई थी। इसके बावजूद राज्य की विधानसभा में कभी जनगण मन की धुन नहीं गूंजी थी। हालांकि विधानसभा आयुक्त डॉक्टर PJ एंटनी का कहना है कि विधानसभा में राष्ट्रगान पर किसी तरह की कोई रोक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ राष्ट्रगान क्यों नहीं गाया जाता था इसको लेकर कोई आदेश मौजूद नहीं है। आदेश का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पर जो अलगाववादी शक्तियाँ थी वो सक्रिय थी, अब उनका जो प्रभाव है वो कम हो रहा है। 23 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने किस IIT में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च। तो ये जो है इंस्टीट्यूट ये IIT खड़गपुर में स्थित है। तो विकल्प ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये भी याद दिला दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर द्वारा शिक्षा मंत्री के समर्थन से स्थापित किया गया है। हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव कितने वर्षों के बाद मंदिर के परिसर में स्टार्ट हुआ है? तो यहाँ पर जो ये आयोजन हो रहा है वो 44 साल के बाद हो रहा है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको बता दें कि 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा पर आधारित है। महोत्सव में खजुराहो मंदिर भव्यता, धरनी और कला प्रेमियों की हलचल के साथ बहुत ही जीवंत तरीके से वहाँ पर नृत्य उपस्थित किया जाता है। तो उत्सव का आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी भोपाल के माध्यम से किया जा रहा है। इस वर्ष उत्सव में दर्शकों को मंदिर की आभा के बीच नर्तकियों के प्रदर्शन को देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि यह आयोजन 44 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर
खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह के मंदिर परिसर में आयोजित किया जा रहा है। यह उत्सव प्रत्येक वर्ष छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के शानदार शहर में आयोजित किया जाता है। कलाकार ऐतिहासिक स्मारकों की पृष्ठभूमि में प्रदर्शन करते हैं। और इसी के साथ अब बारी है क्विज नंबर 23 की। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति 100 बालिकाओं जिनकी उम्र 0 से 6 ईयर है, तो ये जो एज ग्रुप है इस पर बालकों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये सही जवाब है यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। हालांकि बहुत सारे लोगों ने बहुत ही शानदार आंसर राइटिंग की है, लेकिन मैं यहाँ पर जो नाम फीचर कर रहा हूँ वो सूरज प्रजापति जी का है। ये बहुत ही अच्छी आंसर राइटिंग करते हैं और इन्होंने आज भी बहुत ही अच्छा लिखा है, तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा और ये बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको पढ़ते हुए। और अब बारी है क्विज नंबर 24 की। आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिखिएगा बिल्कुल डिटेल में। कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? आयरन, मैग्नीज, कॉपर और मैग्नीशियम। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर आप लोग जरूर करिएगा। और उत्तर प्रदेश का बजट 2021 ये जो वीडियो है ये कल अपलोड हुआ था, तो इसको भी आप लोग जरूर देख लेना। इससे आपका 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।